प्रदेश का संभल जिला एक बार फिर पूरे देश की सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कोई अदालती सर्वे या शाही जामा मस्जिद का विवाद नहीं है, बल्कि एक सीधे प्रशासनिक एक्शन की गूंज है। तारीख 6 जून 2026 सुबह के वक्त जब आमतौर पर लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होते हैं, संभल के इलाके में अचानक भारी पुलिस बल की गाड़ियां पहुंचने लगती हैं। देखते ही देखते प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला रुकता है और उनके पीछे आते हैं 4 बड़े पीले पंजे यानी कि बुलडोजर। कुछ ही घंटों के भीतर भारी सुरक्षा घेरे के बीच एक मस्जिद के अवैध ढांचे को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाता है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में सरगर्मी तेज है। आखिर ये कौन सी मस्जिद थी? इसे क्यों गिराया गया? क्या ये कार्रवाई अचानक हुई या इसके पीछे महीनों लंबी कानूनी लड़ाई थी? आज के इस वीडियो में हम संभल में हुई इस बड़ी कार्रवाई की पूरी इनसाइड स्टोरी को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि ये कार्रवाई संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद पर नहीं हुई है, जिसे लेकर पहले से विवाद चल रहा है। ये कार्रवाई हुई है मुस्तफा कादरी मस्जिद पर। ये मस्जिद करीब 120 वर्ग मीटर के एक प्लॉट पर बनी हुई थी। प्रशासन का आरोप है कि ये पूरी इमारत अवैध रूप से सरकारी जमीन पर खड़ी की गई थी। यहाँ पे एक कब्रिस्तान की जमीन पे बनी हुई मस्जिद है, उसका डिमोलिशन है और प्रशासन के द्वारा करवाया जाए। इसमें 4 थानों की फोर्स है, उसी ओस्मौली की नेतृत्व में यहाँ पे मौजूद है और डिमोलिशन की कार्रवाई वो जारी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अवैध निर्माण या जमीन के विवाद तक सीमित नहीं थी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब कार्रवाई से ठीक पहले पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मस्जिद परिसर की सघन जांच की। इस जांच के दौरान जो कुछ बरामद हुआ उसने पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग के कान खड़े कर दिए। संभल के एसपी ने खुद मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया है कि जांच के दौरान मस्जिद के अंदर से कुछ बेहद आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। डिमोलिशन करवाने से पहले जब यहाँ पे साफ सफाई की गई है, जांच की गई है, तब पता चला है कि कुछ पोस्टर्स हैं वो भी मिले हैं। तो इसमें जितने भी ये पोस्टर्स हैं इन सब के किन लोगों ने छपवाए हैं और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी बताया गया है। एक झंडा जिसमें जो किन चीजों में प्रयुक्त होता है, कौन यूज करते हैं, इसके बारे में भी जांच है, वो करवाई जाएगी और किन्होंने इसको छापा है या बनाया है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। अब सवाल उठता है कि प्रशासन को इस बात का पता कैसे चला और ये जमीन असल में थी किसकी? दरअसल मामले की जड़ें साल की शुरुआत में जाती हैं। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर संभल में एक व्यापक रेवेन्यू सर्वे यानी कि राजस्व सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वे का मकसद सरकारी जमीनों, तालाबों, चारागाहों और कब्रिस्तानों पर हुए अवैध कब्जों को चिन्हित करना था। इसी सर्वे के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने पाया कि मुस्तफा कादरी मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो असल में कागजों में ग्राम समाज और कब्रिस्तान के नाम दर्ज सरकारी भूमि है। जब प्रशासन ने इस जमीन को चिन्हित किया तो मामला तहसीलदार कोर्ट में पहुंचा। कानूनन किसी भी धार्मिक या सामाजिक ढांचे को गिराने से पहले एक तय प्रक्रिया का पालन करना होता है। तहसीलदार कोर्ट ने इस जमीन को लेकर सुनवाई शुरू की। इस दौरान मस्जिद कमेटी की तरफ से दलील दी गई, ये संपत्ति सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है और ये कोई नया निर्माण नहीं। लेकिन प्रशासन और राजस्व विभाग का दावा कुछ और ही था। अधिकारियों का कहना था कि इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराते समय कथित तौर पर जरूरी तथ्यों और पुराने सरकारी राजस्व रिकॉर्ड्स को छुपाया गया था। यानी मूल रूप से जो जमीन सरकारी थी उसे गलत तरीके से दर्ज कराया गया था। तहसीलदार कोर्ट ने मामले की पूरी जांच और दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेदखली का आदेश यानी कि इविक्शन ऑर्डर जारी कर दिया। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की अदालत में अपील दायर की। महीनों तक चली इस कानूनी खींचातान के बाद आखिरकार डीएम कोर्ट ने भी मस्जिद कमेटी की अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि कमेटी जमीन के मालिकाना हक या उसके वैध होने के पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सकी। अदालती आदेश आने के बाद प्रशासन के पास कार्रवाई का कानूनी रास्ता साफ हो चुका था। 6 जून की सुबह संभल के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन प्लान किया गया। क्योंकि मामला एक धार्मिक स्थल से जुड़ा था, इसलिए प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए इलाके में भारी संख्या में पीएसी और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जाने लगी ताकि किसी भी तरह की अफवाह या उपद्रव को रोका जा सके। सुबह करीब 8 बजे 4 बुलडोजरों ने मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में उस पूरी विवादित जमीन को मलबे में तब्दील कर दिया गया और पूरी जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया।
राहत की बात ये रही कि प्रशासन की मुस्तैदी के कारण कहीं से भी किसी अप्रिय घटना या हिंसक विरोध की खबर सामने नहीं आई। संभल की इस कार्रवाई को केवल एक इकलौती घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। दरअसल ये उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े अभियान का हिस्सा है जिसे लैंड बैक इनिशिएटिव कहा जा रहा है। इसके तहत पूरे राज्य में सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं और अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा रहा है ताकि उन जमीनों का इस्तेमाल विकास कार्यों, उद्योगों या जनहित की योजनाओं के लिए किया जा सके। संभल में भी पिछले कुछ दिनों से अभियान बेहद तेज है। आपको बता दें कि इस मस्जिद पर कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले यानी 5 जून को भी प्रशासन ने एक अन्य इलाके में अवैध रूप से बनी मजार को हटाकर सरकारी जमीन को खाली कराया था। अधिकारियों का संदेश साफ है कि चाहे ढांचा किसी भी धर्म या वर्ग का हो, अगर वो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बना है तो उस पर कानून का डंडा चलकर रहेगा। फिलहाल संभल में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है। मुस्तफा कादरी मस्जिद पर हुआ ये एक्शन दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रहा अभियान रुकने वाला नहीं। जहां एक तरफ प्रशासन इसे कानून का राज स्थापित करना और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाइयों पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी जारी है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकारी जमीनों को खाली कराने का ये तरीका सही है या इन मामलों में कोई और रास्ता निकाला जाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी और निष्पक्ष खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।